हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेट वाला स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का। दोस्तों पता है ना कि डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दिया मैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा दिया हूँ और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक ही वीडियो में आके पूरा मैराथन बैच से पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप थोड़ा आज के टॉपिक से उसका नाम इंटीग्रेशन, क्या नाम है उसका? आज इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सेकंड बुक में हम लोग आज से एंट्री करेंगे। सेकंड बुक में क्या एंट्री करेंगे? आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में क्या बात करेंगे? थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पता है कैलकुलस को बांटा गया है दो पार्ट्स में। एक को बोलते हैं डेरिवेटिव कैलकुलस, एक को बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो पता आपको होगा दोस्तों कि डिफरेंशिएशन को हम लोग पढ़ लिए हैं और हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में क्या बात, किस बारे में? इंटीग्रेशन के बारे में क्या हम लोग बात करेंगे? किसके बारे में? इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पता है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक्स का हमारे कैलकुलस का 50% पार्ट को कवर कर रखा है। तो इस तरीके से पता है कि 22 नंबर आता है डिफरेंशिएशन से और 22 नंबर किससे आता है? इंटीग्रेशन से। 22 नंबर आता है डेरिवेटिव कैलकुलस से और 22 नंबर किससे आता है? इंटीग्रल किससे? कैलकुलस से। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसमें थोड़ा आप ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वीडियो को आप देखेंगे नहीं और टॉपिक से हट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, आप उस पर ध्यान दीजिए और जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को बहुत बारीकी से प्रत्येक पॉइंट में देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, बहुत ही आगे आपको एग्जामिनेशंस के लिए कारगर होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए, आज के टॉपिक्स का ही नाम है क्या? इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। आज का नाम है क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। दोस्तों ध्यान दें, इंटीग्रेशन का दोस्तों जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं पता है क्या? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? इसकी इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। अगर हम इंटीग्रेशन बोले या एंटी डेरिवेटिव बोले तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। और इसका साइन ऐसा ही होता है। इसका साइन क्या होता है? ऐसा होता है। इसको बोलते हैं पता है, इंटीग्रेशन के साथ dx लगा रहेगा और d के साथ क्या? इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेगा, इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे d के साथ जो लगा रहेगा ना, d के साथ जो क्या रहेगा? लगा रहेगा ना, उसी को बोलते हैं क्या? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अगर dm है, क्या है? dm है, वेरिएबल क्या है? m है। वेरिएबल क्या है? m है। इंटीग्रेशन में ये डिनोट करता है ना कि अगर d के साथ x लगा हुआ है तो अंदर में x वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी टर्म क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही बात को रिप्रेजेंट करता है। अब जान गए इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? ये क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एक और नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? इंटीग्रेशन का क्या होता है? dx। लेकिन जनरली हम लोग पता है कैलकुलस में मैक्सिमम पॉइंट्स पे हम लोग एक से ज्यादा एक से वेरिएबल का काम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि x की जगह कोई और वेरिएबल भी रहेगा तो हम काम कर सकते हैं। जनरली हम लोग x से वेरिएबल को ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए x से फॉर्म में लिखे हैं। अब सुनिए ध्यान दीजिए, यहाँ dm है, वेरिएबल क्या है? m के फॉर्म में। अगर इंटीग्रेशन में यहाँ dy रहेगा तो वेरिएबल क्या होगा? y के फॉर्म में होगा। मतलब कोई d के साथ जो लगा हुआ है वही वेरिएबल है। अंदर में ये इस चीज को इंट्रोड्यूस करता है, इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता है ना कि अंदर में y वाला ही टर्म वेरिएबल होगा, अंदर में m वाला टर्म भी वेरिएबल होगा और अंदर में x वाला टर्म भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब जानिए एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या दोस्तों। टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन। सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रेशन होता क्या। इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन होने के जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या होता है? इंटीग्रेशन। मैंने क्या लिखा कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या होता है? इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेशन को समटाइम्स इंटीग्रल से बोलते हैं। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या? इंटीग्रेशन। इट इज denoted by, क्या लिखे? it is denoted by, इंटीग्रेशन का साइन यही होता है, बताए हैं पिछले क्लास में, सर पिछले पॉइंट बता दिए। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है ना वो इनवर्स प्रोसेस है। क्या है वो? इनवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। पता है ना, मतलब डिफरेंशिएशन के हम बोल सकते हैं कि सर डिफरेंशिएशन का जो है ना ये क्या? इनवर्स प्रोसेस है।
मतलब डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। आपको पहले डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन आने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जानते ही हैं कि डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। आपको मालूम है ना। अब सुनिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे लेकिन करवाया जाएगा। और ये चीज, ये पॉइंट लगाने का मतलब है कि 22 नंबर एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होगा आपको हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों जानते हैं ना, इंटीग्रेशन में हम लोग को पढ़ना है कितना फंक्शंस के बारे में, 5। सॉरी, डिफरेंशिएशन में जितना फंक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है उतना ही फंक्शंस के बारे में इंटीग्रेशन में पढ़ना है। लेकिन एक बात आपको और जानना है, इंटीग्रेशन को बांटा गया है 2 प्रकार में। इंटीग्रेशन को बांटा गया कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। इंटीग्रेशन को बांटा गया है कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। ध्यान देंगे, 2 टाइप में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक का नाम होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका नाम होता है क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक को दोस्तों बोलते हैं पता है क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और क्या बोलते हैं, डिफिनिट। एक को बोलते हैं पता है क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक का नाम होता है डिफिनिट एक का नाम क्या होता है, डिफिनिट। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक का नाम होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। एक को बोलते हैं इंडेफिनिट और एक को बोलते हैं क्या, डिफिनिट। एक का नाम होता है क्या, इंडेफिनिट, और एक को बोलते हैं क्या, डिफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन जो होता है ऐसा होता है, एफ और क्या होता है, dx। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट का मान नहीं दिया रहेगा, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा और अपर लिमिट का भी क्या वैल्यू दिया रहेगा। पता है, नीचे वाला को बोलते हैं दोस्तों लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ऊपर वाला को बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी पॉइंट बता रहा है। मतलब इंटीग्रेशन को बांटा गया 2 प्रकार में। एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू दिया रहता है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ फंक्शन दिया रहेगा और इंटीग्रेशन का सिंबल दिया रहेगा। और जहां इंटीग्रेशन रहेगा कहां पे, ये तो रहेगा dx ना, तो ये नहीं रहेगा तो कैसे जानिए किस वेरिएबल का हमको डिफरेंशिएट करना है, इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, यही बात को रिप्रेजेंट करना क्या होता है। अब सुनिए, यहां तक हो गया। इंटीग्रेशन में हम लोग को पढ़ना है 5 फंक्शन। जितना फंक्शन पढ़ना, जितना फंक्शन आप डिफरेंशिएट में पढ़े हैं वो सारे फंक्शन को उल्टा कर देंगे, वही मेरा इंटीग्रेशन का फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन हम लोग को इंटीग्रेशन में क्या करना है, पढ़ना है। सुनिए, पहला का नाम है अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या नाम है, अलजेब्रिकल। क्या नाम है, अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल फंक्शन का आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे 5 फंक्शन, यहां पढ़ना है 5 फंक्शन। दूसरा का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दूसरा का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा का नाम क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या नाम है, लॉगरिथमिक। तीसरा का नाम क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका नाम है क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। चौथा का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चौथा का नाम है क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पंचमा का नाम क्या है, इनवर्स। क्या नाम है, इनवर्स। पंचमा का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बस इतना बात जानना है। यही 5 फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दोस्तों बहुत जगह मैंने भी वीडियो देखा है, बहुत जगह मैंने भी पढ़ा है। तो टीचर पता है क्या करते हैं, बहुत जगह आप भी पढ़ते होंगे, तो सिर्फ जानते हैं, बच्चे जानता है ना कि इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन हम हर एक रूल में इनवर्स लगाना सिखा देंगे ताकि आपको मालूम चले, ताकि आपको मालूम चले कहां पे इनवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कहां पे करेंगे तो क्या होगा। हर एक कंडीशन में, हर एक रूल में हम इनवर्स लगाकर आपको बता देंगे ताकि मालूम चल जाना आपको चाहिए। अब सुनिए, मैंने क्या बोला कि 5 फंक्शन पढ़ना है। एक का नाम क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन। एक का नाम क्या है, 5 फंक्शन पढ़ना। एक का नाम क्या दोस्तों, एक का नाम है अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक नाम है, एक्सपोनेंशियल नाम होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पांचों फंक्शन का अलग अलग करके इस तरीका से मैंने आपको डिफरेंशिएशन को सिखा दिया था, तो आपके माइंड में पूरा डिफरेंशिएशन आ गया। और दोस्तों मैंने ये हर बार मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी बच्चे हमसे क्लास करते हैं, डिफरेंशिएशन तो इतना बताया गया ना कि जुबान से याद रहता है। एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसको हर बिना हल किए हुए आप लिख सकते हैं। बस मेरे बात को फॉलो कीजिएगा, हमको फॉलो कीजिएगा, 100% अच्छा कर जाएंगे, फिर दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब सुनिए, अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या है फंक्शन। अब चलो आगे बढ़ेंगे। अब आज का टॉपिक सब स्क्वायर हो जाए, इंटीग्रेशन का रूल जानिए। होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में होता क्या पता है ना कि डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है। सुनिए
सुनिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है, जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, क्या होता है x प्लस क्या होता है सी। हम लोग यही जानेंगे सी क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। डीएन का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है m प्लस सी, लेकिन होता है m प्लस सी का, इसको जानिए पहले इंटीग्रेशन, इसको पहले जानिए। इतना जानते बहुत सारा बच्चे इसको रट्टा मारते हैं कि आपको रट्टा मारना नहीं, इसको जानना है होता क्यों है। जैसे आप जानते हैं, जैसे आपको पता होगा, सुनिए जैसे आपको ये बात मालूम है, तो ये मैंने लिख दिया ऊपर दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन dx होता है, ये इसकी मतलब सूत्र जानिए जानिए। आप जानते हैं एक बात, जैसे आप बचपन में पढ़े हैं, मतलब बचपन नहीं डिफरेंशियल में पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएट, आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़े ना, मतलब x का डिफरेंशिएट एक रिस्पेक्ट में पढ़े हैं कि d by d डिफरेंशिएट का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर और जिसके साथ करते हुए कहां होता है नीचे, मालूम है। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx में इसी का वैल्यू होता है 1, आप जानते हैं। बहुत लड़का से पूछिए कि x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, बोल रहे हैं गलती है, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है 1, मैंने बार-बार क्लास में बोलते हैं, ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, जहां पढ़ाते हैं वहां बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, साइंस का क्या होता है कॉस, गलती है, साइंस का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है कॉस। पहले क्वेश्चन को पूरा समझिए और सुनिए, एकदम जवाब दीजिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। आधा आधा क्वेश्चन बोलिए, बोलने से आप मैथ अच्छा नहीं कर पाएंगे, पहले समझिए क्या बोला है तो उसके बाद काटिए। तो मैंने क्या बोला कि x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होता है, क्या होगा। अब जरा बात करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं ना कि डिफरेंशिएट, आप जानते हैं ना कि डिफरेंशिएट ऑफ x, अगर सिर्फ x का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब नीचे तो लिखते ताकि आपको दिक्कत ना हो, सिर्फ x का डिफरेंशिएट यानी ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ क्या x, डिफरेंशिएट ऑफ क्या x, सिर्फ x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx होगा, क्या होगा dx होगा। तो आप जानते हैं कि यदि इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, अगर इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमको पता है फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्या होगा, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ किससे, इंटीग्रेशन से, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ किससे, इंटीग्रेशन से, समझ में ना। जो जानते हैं सुनिए, जो जानते हैं फ्रॉम क्या लिखे, डिफिनेशन ऑफ किससे, इंटीग्रेशन से। मैंने क्या लिखा, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ किससे, इंटीग्रेशन से। जो आपको पता है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे। जब मालूम है आपको कि इसका सॉरी, जब आपको मालूम है कि इसका डिफरेंशिएट अगर ये होता है, तो स्वाभाविक है कि इसका इंटीग्रेट ये वाला होगा, मतलब dx का इंटीग्रेट क्या होगा, x प्लस c होगा। क्यों होगा, तो इसका डिफरेंशिएट ये होता है, तो अब जस्ट पढ़े हैं, जस्ट फॉर्मूला में पढ़ाया गया, सॉरी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन ही होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या, इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएट अगर ये होगा, जानते हैं इसका इंटीग्रेट फिर ये वाला होगा, तो इसका डिफरेंशिएट अगर ये, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा। तो अब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेट क्या होगा, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसका डिफरेंशिएट अगर ये वाला होगा ना, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, ये वाला। बस इसको तो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं। मतलब ds का इंटीग्रेट क्या होगा, x प्लस c। अगर कोई आपसे पूछता है बोले कि डिफरेंशिएट ऑफ m, क्या पूछता है, डिफरेंशिएट ऑफ m, तो बोलिए क्या होगा, m का डिफरेंशिएट होता है क्या, dm, m का क्या होगा, dm। आप ही बोलिए दोस्तों, dm का इंटीग्रेट क्या होगा, dm का इंटीग्रेट हो जाएगा m प्लस c, हो जाएगा ना। बस इसकी याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारा पता है क्या गलती करता है, x का डिफरेंशिएट x के थ्रू 1 बोलता है, गलती हो जाएगा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएट ऑफ p, कोई आपसे क्या करता है, पूछता है क्या पता है, डिफरेंशिएट ऑफ p, पूछता है डिफरेंशिएट ऑफ क्या p, तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ p बोलिए dp हो जाएगा। आपसे कोई पूछता है कि भाई dp का इंटीग्रेट क्या होगा, अरे भाई dp का इंटीग्रेट वही ना होगा, p प्लस c हो जाएगा। क्या हुआ, मालूम चल रहा है क्या हुआ से, नहीं सर, अरे भाई इसलिए ये हुआ ना, क्योंकि यदि इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, तो स्वाभाविक है कि इसका इंटीग्रेट ये होगा, मालूम है ना, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएट उल्टा है, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन के उल्टा को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट अगर ये है, तो इसी का उल्टा होगा इंटीग्रेट, तो डीपी हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है बुआ कि डिफरेंशिएट ऑफ y क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ क्या होता है y, तो आप क्या बोलेंगे, dy हो जाएगा। अब बोलिए dy का इंटीग्रेट बोलिए क्या होगा, dy का इंटीग्रेट क्या होगा, y प्लस कितना होगा, c हो जाएगा, मालूम है। बस ये सब चीज आपको मालूम चलना चाहिए, अगर ये सब चीज मालूम चल जाए तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं। इंटीग्रेशन एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा कि डिफरेंशिएट ऑफ t बोलिए क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होता है, t, तो क्या होगा, dt होगा। अरे भाई dt का इंटीग्रेट जल्दी बोलिए क्या होगा, dt का इंटीग्रेट क्या होगा, t प्लस c हो जाएगा।
चलिए अब आगे बात, इतना कुछ समझ में आ गया हो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस पॉइंट का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है अगले क्लास में अगला टॉपिक सब लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करेंगे प्रत्येक पॉइंट्स के बारे में, और अलग अलग फंक्शन को अलग अलग वीडियो में पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा लॉजिकल एक वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक वीडियो में, ताकि आपको दिक्कत होने वाला नहीं होगा। और एक बार जब पढ़ाएंगे ना मैराथन बैच या लाइव बैच, तो पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मेरा हो जाएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है k इनटू कितना है dx, जानते हैं ना। अब बार बार ये काम नहीं करेंगे, आप पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट कहाँ निकलता है बाहर, k कहाँ निकल गया बाहर, और dx। अब जब ये जस्ट बताए हैं k निकल गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन x प्लस कितना आ जाएगा c। अब ये जस्ट बताए हैं। और सुनिए, अगर कोई आदमी आपसे पूछता है, बुआ मान लीजिए पहले पूछता है आपसे कि बुआ रे बताइए कि a इंटू dx है, तो बोलिए कांस्टेंट कितना है, तो a कहाँ आ गया बाहर, और dx बोलो a इंटू कितना है dx का x प्लस कितना है c, आया से मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कांस्टेंट इसमें होगा क्या, इसे मान लीजिए, अरे भाई मान लीजिए यहाँ पे है sin थीटा, क्या है sin थीटा इंटू क्या है dx। अब बोलिए sin थीटा बोले कांस्टेंट है कि वेरिएबल, सर वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का है, बोलिए ये कांस्टेंट का है, इसलिए सर ये कांस्टेंट है ना, इसलिए ये कांस्टेंट है ना, इसलिए क्या है कांस्टेंट है ना, क्योंकि d के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है ना वो वेरिएबल x के फॉर्म में है। तो अंदर में जितना भी x के फॉर्म वाला क्वेश्चन होगा वही फॉर्म वेरिएबल का होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये मालूम होना चाहिए आपको, अंदर में जितना है वही है। लिखेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि क्या है sin थीटा कांस्टेंट कहां निकल गया, बाहर निकल गया, sin थीटा कहां निकल जाएगा, sin थीटा कहां निकल जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि sin थीटा कांस्टेंट है। सर हम तो जानते हैं कि sin थीटा होता है वेरिएबल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में यहां पे कांस्टेंट है, क्योंकि d के साथ क्या x लगा हुआ है, तो x वाला टर्म में अंदर वेरिएबल को कंटेंट करेगा, बाकी सब कांस्टेंट और कंटेंट करता है। अब बोलिए क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बोलिए sin थीटा कहां निकल गया बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस कितना होगा c। ये मालूम चलना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया दोस्तों, ऐसा दे दिया जाएगा कि sin x i into d थीटा, अब बोलिए क्या करेंगे सर। अब बताइए अंदर में वेरिएबल कौन वाला होगा, सर वेरिएबल तो होगा थीटा वाला, वेरिएबल तो कौन थीटा वाला होगा, तो sin x कहां निकल जाएगा बाहर, कहां निकल जाएगा बाहर, इनटू क्या होगा d थीटा, तो sin x कहां निकल गया बाहर, और d थीटा क्या होता है थीटा प्लस c। समझे सर, कहीं थीटा होता है वेरिएबल, कहीं x होता है वेरिएबल। अरे भाई इंटीग्रेशन में कोई भी अपना वेरिएबल नहीं होता है, d के साथ जो लगा रहता है वही अपना वेरिएबल को कंटेन करता है। ये sin x ही वेरिएबल है, sin थीटा ही वेरिएबल, लेकिन अलग जगह वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल, ये यहाँ पर वेरिएबल वही होता है ना जो d के साथ क्या लगा रहता है, d के साथ यदि थीटा लगा हुआ होगा तो वेरिएबल थीटा वाला होगा, x लगा हुआ होगा वेरिएबल कौन वाला होगा, x वाला ही होगा। समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में बात लिखते हैं। आज हम लोग दो पॉइंट्स के बारे में पढ़े, थीटा वाला वेरिएबल और कांस्टेंट कहां रहेगा, बाहर निकल जाएगा, dx x का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब बात बता देते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल फंक्शन सॉल्व कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, है ना, i इनटू लिखते हैं dx। आप बताइए, मेरा मन करेगा तो इसका फार्मूला भी होता है वो, लेकिन sin स्क्वायर थीटा को भी बाहर निकाल लीजिए, अब प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, i2 क्या है dx है। अब जानते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और dx से कितना हो जाएगा x प्लस c, तो लिख सकते हैं 1 into x प्लस कितना होगा c। बढ़िया कि नहीं बढ़िया, मान सकता है कुछ हो या आप, लेकिन हाँ यही अगर x रहता, यही अगर x रहता, यही अगर क्या है x रहता, तो जानते ही दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे ये पता है क्यों हो गया, यहाँ पे इसलिए ऐसा निकल गया ना, इसलिए क्या हो गया ऐसा निकल गया ना, जानते हैं चीज। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों सर, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा मान लीजिए यहाँ पे थीटा रहेगा, छोड़िए आगे एक क्वेश्चन और करवाते रुकिए, करवाई जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा tan स्क्वायर थीटा, i2 क्या रहेगा dx, तो बोलिए कांस्टेंट क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा कहां आ गया, बाहर आ गया, i2 क्या है dx है, तो tan स्क्वायर थीटा और dx का कितना होता है x प्लस कितना होता है c। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बात किए हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना क्या क्या है, इंटीग्रेशन कितने पार्ट में बांटा गया है, हम लोग बेसिक बात किए हैं।
अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे रियलिटी पढ़ेंगे इसके बारे में, अलजेब्रिक इसके बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे अलजेब्रिकल फंक्शंस के बारे में। अलजेब्रिकल फंक्शन मेरा कमांड हो जाएगा, उसका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक बात की है तो बेसिक बात के वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग समझे इंटीग्रेशन में होता है क्या है, पढ़ना है एकदम बेसिक बात, जिनको कुछ भी नहीं आता अगर आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए बात करेंगे, टॉपिक के बारे में क्या करने बात करेंगे। आज हम दो बात क्लियर किए कि dx का इंटीग्रेशन होता है, जो सारे क्लियर और किए कांस्टेंट हम वेरिएबल लगाते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और फिर वेरिएबल का इंटीग्रेट होता है। तो उसको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।